डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, उन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, उनको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और इस सीक्वेंस में हमारे पास में टोटल 4 फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो फैक्टर है वो है ट्रांस इफेक्ट। सेकेंड है जो लिविंग ग्रुप होता है, या हम कहेंगे जो लिगेंड होता है जो लीव करेगा या डिपार्ट करेगा, उसकी बेसिसिटी क्या है। और थर्ड है सॉल्वेंट इफेक्ट। और फोर्थ है चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस इफेक्ट की। तो जनरली जो ट्रांस इफेक्ट जो टर्म है वो एक जो ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म होती है उसके रेस्पेक्ट में इस टर्म को यूज किया जाता है। और हम यहाँ ट्रांस इफेक्ट की बात करें तो ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, किसी लिगेंड के द्वारा अपने से ट्रांसपोजिशन पे स्थित लिगेंड को आसानी से डिपार्ट करवा देना या उसको दूसरे लिगेंड से एक्सचेंज करवा देना ट्रांस इफेक्ट कहलाता है। तो ये एक प्रकार की हम देखें तो किसी भी लिगेंड की ये एबिलिटी होती है, पावर होती है कि वो अपने से ट्रांसपोजिशन स्थित लिगेंड को डिपार्ट करवा देता है। तो अब हम बात करें कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो लिगेंड्स हैं उनको यदि हम कंपैरेटिवली देखें ऑन द बेसिस ऑन देयर ट्रांस इफेक्ट पावर, तो हम देखते हैं कि ट्रांस इफेक्ट पावर जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ेगी। और जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है वैसे वैसे जो एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड है वो कम होता चला जाता है। यहाँ पर एक प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक एमी लिगेंड है, 2 क्लोरो लिगेंड है और एक यहाँ पर एल लिगेंड शो किया गया है। और इस एल लिगेंड को हम फर्दर जो फॉर एग्जांपल हम 4 प्रकार के जो डिफरेंट टाइप के जो लिगेंड्स ले रहे हैं उनसे बारी बारी से रिप्लेस करेंगे और जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। और जो डेटाज हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटाज हैं, उनके बेसिस पे हम फर्दर जो ट्रांस इफेक्ट है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब यदि एल लिगेंड को हम एथीन से रिप्लेस करें और प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हम पिरिडिन लिगेंड के साथ करवाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो काफ़ी फास्ट होती है। और नेक्स्ट हम नाइट्रो लिगेंड से यदि एल लिगेंड को रिप्लेस करते हैं और रिएक्शन करवाएं तो ये रिएक्शन भी फास्ट होगी, लेकिन एथीन लिगेंड केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन थी उसके तुलना में रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है। फर्दर यदि यही रिएक्शन हम ब्रोमो लिगेंड के प्रेजेंस में करवाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन और कम हो जाएगी। और यदि क्लोरो लिगेंड के केस में करवाएं तो ये रिएक्शन इन चारों लिगेंड्स के केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन थी उससे सबसे कम होती है। अब हम ये जो ट्रांस इफेक्ट जो पावर है इनकी 4 लिगेंड्स की, इनको यदि कंपेयर करें तो यहाँ पर एथीन लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट मैक्सिमम होगा, उसके बाद में नाइट्रो लिगेंड के लिए, उसके बाद में ब्रोमो लिगेंड के लिए, सबसे कम होगा क्लोरो लिगेंड के लिए। ट्रांस इफेक्ट जितना ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा एथीन लिगेंड के केस में होगी, उसके बाद में नाइट्रो लिगेंड के केस में देन ब्रोमो लिगेंड, और सबसे कम होगी वो क्लोरो लिगेंड के केस में। हमने कहा कि जैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है या हम कहें कि ट्रांस इफेक्ट बढ़ता है, तो ट्रांस इफेक्ट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। और इस प्रकार के केस में एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है। तो जहाँ रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है उस रिएक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को यदि हम कंपेयर करें इन चारों लिगेंड के बेसिस पे, तो एथीन टू क्लोरो लिगेंड जब हम चलते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द लिविंग ग्रुप। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है उनमें जो लिगेंड्स मेटल के साथ में बॉन्डेड होते हैं या मेटल आयन के साथ में बॉन्डेड होते हैं
उनकी जो बेसिसिटी होती है वो डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन पे डोनेटिंग पावर, या जनरली हम बात करें कि जो बेसिसिटी होती है वो ये इंडिकेट करती है कि जो मेटल आयन और जो लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। यदि बेसिसिटी ज़्यादा है तो ये स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। यदि बेसिसिटी लिगेंड की कम है तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस प्रकार के बॉन्ड ब्रेक होते हैं जो वीक होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के लिगेंड्स जिनकी बेसिसिटी कम है, वो लिगेंड, जिन लिगेंड की बेसिसिटी ज़्यादा है उन लिगेंड की तुलना में मेटल लिगेंड बॉन्ड इनका आसानी से ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट की। तो सॉल्वेंट इफेक्ट के लिए हम दो कंडीशंस यहाँ अप्लाई करेंगे। एक कंडीशन वो होगी जिसमें इस प्रकार के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे या लिगेंड्स होंगे जो मेटल के साथ में बॉन्डिंग की एफिनिटी रखते हैं, और सेकंड में इस प्रकार के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे जो मेटल के साथ में बॉन्डिंग की एफिनिटी नहीं रखते। तो फर्स्ट केस की यदि हम बात करें तो वो इस प्रकार के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं या लिगेंड्स हैं जो मेटल आयन के साथ में बॉन्डिंग कर लेते हैं। और जब इस प्रकार के सॉल्वेंट हम काम में लेते हैं तो यहाँ पर जो रेट ऑफ एक्सचेंज जो रिएक्शन है या सब्स्टिट्यूशन है वो इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है या हम कहेंगे रिएजेंट है या इनकमिंग लिगेंड है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इस प्रकार के जो लिगेंड्स हैं सॉल्वेंट एक्वा लिगेंड हो सकता है, एमी लिगेंड हो सकता है या अल्कोहल्स हो सकते हैं। और इस केस में जो रिएक्शन होती है वो सॉल्वेंट कंट्रोल्ड पाथ के द्वारा प्रोसीड होती है। और इसके लिए जो रेट कांस्टेंट होता है, यदि इनको हम कंपेयर करें तो जो सॉल्वेंट कंट्रोल्ड पाथ के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो लिगेंड कंट्रोल्ड पाथ की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस प्रकार के लिगेंड्स या हम सॉल्वेंट कहें मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो कि आसानी से मेटल आयन के साथ में बॉन्डिंग नहीं करते हैं या बहुत पुअर बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है, उनकी टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो रिएक्शंस हैं वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस केस में जो रेट कांस्टेंट्स होता है फॉर द न्यूक्लियोफाइल या लिगेंड कंट्रोल्ड पाथ के लिए उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू सॉल्वेंट कंट्रोल्ड पाथ के लिए जो रेट ऑफ कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट फैक्टर है चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। तो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स की यदि हम बात करें तो यदि हम देखें कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जब चार्ज इंक्रीज होता है या लेस पॉजिटिव टू मोर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन में जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो काफ़ी माइन्यूट होता है, काफ़ी कम होता है। फर्दर हम ट्रांस इफेक्ट की बात करेंगे ब्रॉडली मैनर में। तो यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन की बात पहले ही कर ली है। अब हम देखते हैं कि जब रिएक्शन करवाते हैं किसी प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स की जिसमें डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3 क्लोरो लिगेंड है और एक एमीन लिगेंड है। और इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन जब हम एथिन लिगेंड के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर जो एमीन और जो क्लोरो लिगेंड की ट्रांस इफेक्ट पावर है उनको हम पहले कंपेयर करते हैं और हम पाते हैं कि जो एक ट्रांस इफेक्ट सीरीज़ है उसमें क्लोरो लिगेंड की ट्रांस इफेक्ट पावर ज़्यादा है और एमीन लिगेंड की ट्रांस इफेक्ट पावर कम होती है। तो यहाँ पर जो क्लोरो लिगेंड है वो अपने ट्रांसफर स्थित लिगेंड को यहाँ डिपार्ट करवाएगा। इस वाले कॉम्प्लेक्स के केस में हम कह सकते हैं कि जो क्लोरो लिगेंड है जो एक दूसरे के ट्रांस पे स्थित है, इनमें से एक क्लोरो लिगेंड है वो डिपार्ट होगा। और इसका रीज़न ये होता है कि एक तो क्लोरो लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है और एक क्लोरो लिगेंड है वो एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर जो एथीन जो लिगेंड है वो फर्दर एक जो क्लोरो लिगेंड रिप्लेस हुआ वहाँ बॉन्डेड हो जाता है। फर्दर हम एक नए केस की बात करें जिसमें प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स के पास
3 क्लोरो लिगेंड है और एक एथिन लिगेंड है। और यहाँ पर हम दोनों प्रकार के जो लिगेंड है, क्लोरो और एथिन लिगेंड, इनके ट्रांस इफेक्ट को यदि हम कंपेयर करें तो एथिन लिगेंड का जो ट्रांस इफेक्ट है वो क्लोरो लिगेंड की तुलना में अधिक होता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होगा प्लेटिनम और लिगेंड का, तो वो लिगेंड क्लोरो लिगेंड होगा। और यहाँ पर जो इनकमिंग लिगेंड एमीन है वो बॉन्डेड हो जाता है। नेक्स्ट हम देखें कि यहाँ पर एक टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट 2 कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हम एक एमीन लिगेंड है उनके साथ में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी एक क्लोरो लिगेंड यहाँ से डिपार्ट होगा और उसकी जगह एमीन लिगेंड बॉन्डेड हो जाता है, जैसे यहाँ हो गया। नेक्स्ट जो एमीन लिगेंड बॉन्डिंग करेगा वो अब डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो क्लोरो लिगेंड है वो अपने से ट्रांस स्थित क्लोरो लिगेंड को रिप्लेस कर देगा और उस पोजीशन पर एमीन लिगेंड है वो बॉन्डिंग कर लेता है। तो इस प्रकार एक सिस आइसोमर है वो एज ए प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर टेट्रामीन प्लेटिनम 2 कॉम्प्लेक्स है, जिसकी रिएक्शन हम क्लोरो लिगेंड के साथ में करवा रहे हैं। और क्लोरो लिगेंड के साथ जब रिएक्शन होगी तो सबसे पहले कोई भी एक एमीन लिगेंड है वो प्लेटिनम एमीन लिगेंड बॉन्ड ब्रेक होगा और उस एमीन लिगेंड की पोजीशन पर क्लोरो लिगेंड है वो बॉन्डेड हो जाता है। नेक्स्ट जो क्लोरो लिगेंड रिएक्ट करेगा उसकी इनकमिंग पोजीशन इस बात पर डिपेंड करेगी कि जो क्लोरो लिगेंड है उसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है तो वो अपने से ट्रांस स्थित एमीन लिगेंड को रिप्लेस करवाएगा। तो उसकी पोजीशन यहाँ पर जो पहले से बॉन्डेड क्लोरो लिगेंड है वो डिसाइड करेगा। तो यहाँ फाइनल जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है वो ट्रांस आइसोमर प्राप्त होता है। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के जो लिगेंड्स हैं उनको यदि हम एक ऑर्डर में अरेंज करें तो हमारे पास ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर इस प्रकार से आता है, जिसमें सबसे जो लोवेस्ट ट्रांस इफेक्ट वैल्यू रखने वाला या एबिलिटी रखने वाला जो लिगेंड है वो एक्वा लिगेंड है। और इस प्रकार फिर हाइड्रोक्सोएमीन और सबसे जो स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट रखने वाले लिगेंड है वो है कार्बोनिल एथीन साइनो लिगेंड्स। अब हम बात करें कि ये जो लिगेंड्स की ट्रांस इफेक्ट एक सीरीज हमने जो देखी है ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, किन फैक्ट्स पे या फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के फैक्टर काम करते हैं। एक तो जो लिगेंड हाई एंड पर स्थित है, मतलब हम कहें कि जिनके लिए ट्रांस इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, उन लिगेंड्स के द्वारा मेटल के साथ में एक पाई बॉन्डिंग की जाती है। और उस पाई बॉन्डिंग में जो मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो लिगेंड के वैकेंट डी हो सकते हैं, पी हो सकते हैं या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तो उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है और एक बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसको डी पाई या डी पाई पी पाई बॉन्ड कहते हैं। तो इस प्रकार की बॉन्डिंग के कारण ये जो लिगेंड्स हाई एंड पर स्थित होते हैं ये अधिक ट्रांस इफेक्ट रखते हैं। एक जो दूसरा जो रीजन हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो पोलराइजेबिलिटी होती है, मतलब इस प्रकार के लिगेंड्स इनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं हो और जनरली वो इस प्रकार की बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग नहीं करते हो, तो उनके रेस्पेक्ट में यदि हम कंपैरिजन की बात करें तो वहाँ पर एक पोलराइजेबिलिटी फैक्टर काम करता है। और हम कहें कि जिस लिगेंड के लिए पोलराइजेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट रखता है। जनरली हम इन 4 हेलो लिगेंड्स की बात करें जिसमें फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है। तो जो फ्लोरो टू आइडो लिगेंड हम मूव करते हैं तो पोलराइजेबिलिटी है वो बढ़ती है, इसको हम ध्रुवणता कहते हैं। और पोलराइजेबिलिटी जो बढ़ती है तो इन लिगेंड्स का ट्रांस इफेक्ट भी बढ़ता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।